देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? बाकी लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? राहुल के अलावा राहुल को दिख रहा है, बाकी लोग? चलो ठीक है। ठीक है, आज हम कुछ पुरानी चीजें देखेंगे, जैसे आपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड, इनके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ नया जरूर देखेंगे जो आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, जैसे एटम्स कैसा दिखता है, ठीक है, एटम्स में क्या क्या होते हैं, और एटम्स की रचना कैसे हुई है। ठीक है, हम इन सब चीजों को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज एटम? तो कौन बताएगा एटम क्या होता है? क्या है एटम? परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? एटम क्या है आपके हिसाब से? क्या है एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो मैं मॉलिक्यूल को भी कहता हूँ, एलिमेंट को भी कहता हूँ। और कुछ एटम या परमाणु के लिए और कुछ? स्वीटी का आंसर है ये, बाकी लोग? चलो ठीक है, रहने दिए। अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। Atom is a basic unit of matter that consists of a nucleus surrounded by electrons। ठीक है, अभी परमाणु क्या है? तो परमाणु एक मैटर का वो छोटा हिस्सा है। ठीक है, अभी मैटर यहाँ पे कहने का मतलब हर वो चीज जिसमें मास होगा और जो स्पेस रखता होगा। ठीक है, मैटर का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग that has mass and occupies space। ठीक है, हर वो चीज जिसका वजन होता है और जो जगह घेरती हो उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हर चीज है, जैसे पेन हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, रॉक हो गया, घर का टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, चीनी हो गया। तो हर वो चीज जिसका मास होता हो, वजन होता हो, और जो जगह घेरने का काम करता है उसे हम मैटर कहेंगे। ठीक, अभी देखो एक चीज, हम लोग एटम कैसे बनाते हैं अपने, हम लोग जो अभी तक बनाते आए हैं या आपने जो 9th 10th में सीखा होगा एटम बनाने के लिए, वो कैसा बनाया होगा कि बीच में यहाँ पे आप प्लस लिखते हो और इसको लिखते हो आप न्यूक्लियस। ठीक है, फिर क्या करते हो, इसके चारों साइड में ऐसा ऐसा सर्कल बनाते चले जाते हो। ठीक है, यही करते आए हैं अभी तक।
ठीक है। अभी देखो न्यूक्लियस क्या है यहाँ पे, तो न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, एक तो हमारा होता है प्रोटॉन और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो चीजें हैं हमारे पास। अब ये जो न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को चारों साइड से कौन घेर के रखता है? ठीक, न्यूक्लियस को चारों साइड से घेर के रखता है ऑर्बिट्स, जो आपने पढ़ा है। ठीक, मतलब हमारा एक नाभिक सेंटर है, ठीक है, एक नाभिक सेंटर है और जिसे कक्षाओं ने घेर रखा है। ठीक है, अब आप देखिए ये नाभिक सेंटर किन किन चीजों से बना है, तो एक तो हमारा प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है हमारा, तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है जीरो चार्ज। मतलब न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, न्यूट्रॉन का खाली मास होता है। तो ये जो चीजें हैं हम लोग इस तरीके से एटम को दिखाते आए हैं। और इस कक्षा में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते घूमते रहता है चारों साइड से। ठीक, ये एक बनावट है जो हम अपने पेन और पेपर पे दिखाते हैं, मतलब अपने कॉपी में दिखाते हैं। ठीक है, बात को समझिए, ये एक बनावट है जिसे हम अपने कॉपी में दिखाते हैं। ठीक, अब एक्चुअल में ये जो अभी मैंने बनाया है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पाया नहीं जाता। ठीक है, हम लोग कॉपी में भले बना देते हैं क्योंकि हमको आसानी होता है बनाने में, पढ़ने में, समझने में, लेकिन असल में ये जो ड्राइंग मैंने यहाँ बनाया है ये ड्राइंग ऐसा दिखता नहीं है। ठीक है, इसको देखने का तरीका अलग है, इसका बनावट ही अलग है। तो चलिए उस चीज को हम देखते हैं इसका बनावट कैसा है। अभी देखिए दूसरा लाइन क्या कहता है, डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ठीक है, मतलब जो एटम है वो अकेले नहीं पाया जाता, अकेले ये घूम फिर नहीं सकता। ठीक, इसका वो कैपेसिटी नहीं है, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ जोड़ा बना के ही घूमेगा, या जो किसी एक बार में चार के साथ जुड़ सकता है, एक बार में एक के साथ जुड़ सकता है, दो के साथ जुड़ सकता है, सिवाय नोबल गैसेस के। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता होगा नोबल गैसेस, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मिनट, इस जगह पे स्क्रीन दिख रहा है सबको, पीरियोडिक टेबल सबको दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल सबको दिख रहा है। पीरियोडिक टेबल सबको दिख रहा है क्या? देखो मैंने स्क्रीन चेंज किया है, हाँ ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, ये हमारा नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गासेनॉन। ठीक है, अभी ये सभी हमारे नोबल गैस है। देखो नोबल का मतलब क्या होता है कि शांति प्रिय आदमी। ठीक है, शांति प्रिय इंसान। अगर हम नोबल की बात करें तो शांति प्रिय इंसान। ठीक, मतलब वैसा इंसान जिसे फालतू की चीजों में मन नहीं लगता, फालतू की चीजों में
उसका काम नहीं है, ठीक, तो उसको हम कहेंगे नोबल। जैसे वो मतलब हर चीज से अच्छा है, ठीक है, जेंटलमैन या इस टाइप के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो अभी नोबल गैस यहाँ का मतलब क्या है कि इसका हमको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, नो रिएक्शन, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। और ये किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं एटम्स के रूप में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मतलब सिर्फ परमाणु के रूप में ये पाया जाएगा, ठीक है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं 118 एलिमेंट्स में से यही एलिमेंट्स है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ये सातों आपके अकेले पाए जाते हैं, किसी के साथ जोड़ा में पाया नहीं जाता। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, ये H2 के रूप में पाया जाएगा, ठीक। लिथियम ये भी किसी के साथ कंबाइन होके पाया जाएगा, किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तभी आपको मिलेगा, अकेले नहीं मिल सकता, ठीक। मेटल है, मेटल किसी ना किसी साथ जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन सिर्फ नोबल गैसेस हैं जो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते। तो ये एक एग्जांपल है फ्री एटम्स का। देन वापस चले आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक एटम दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ देखो आप कि आपको एक एटम दिखाया गया है। अब मैंने यहाँ पे कैसा बनाया था, तो बीच में एक नाभिकीय कण बनाया था, ठीक है, जहाँ जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया है। ये न्यूक्लियस के चारों साइड में क्या है, हमारा ऑर्बिट, ठीक, जिसको कक्षा कहा जाता है। अब इस कक्षा में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों साइड से घूमते हैं। तो पहला ऑर्बिट ये है, दूसरा ऑर्बिट, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट है वो देखो वो इस तरीके का बनावट होता है। जिन जिन लोगों ने शक्तिमान देखा है, ठीक है, शक्तिमान अगर आप लोगों ने कभी देखा हो यूट्यूब पे, आपके समय का तो सीरियल नहीं है ये हमारे समय का सीरियल है, आज से 15 साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले का सीरियल है ये, ठीक है, या हो सकता है उससे भी पहले का हो, 15-16 साल भी नहीं, 20 साल के पहले का हो। तो उसमें इस टाइप का एक इमेज दिखाया जाता है जब शक्तिमान स्टार्ट होता है, तो इस टाइप का एक इमेज आता है जहाँ पे वो शक्तिमान के चेस्ट में ऐसा इमेज एक घूमता फिरता दिखता है, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो बेसिकली इसी से लिया गया है, मतलब एटम का इमेज को लिया गया है। अब आपको एक बात बता दें कि एटम एटम में कितनी एनर्जी है ये आज तक अनडिफाइंड है, आज तक डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। ये साइंटिस्ट लोग नहीं बता सकते आज भी कि एक एटम में कितना एनर्जी होगा, ठीक है। तो उसी चीज को शक्तिमान में दिखाया गया है कि अगर आप अपनी सभी एनर्जीज को एकत्रित कर ले, एक साथ कर ले, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये उसका थीम है, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे एटम को, अभी तो आपका ये एटम जो है ये स्टिल मोड में है, मतलब आपको रुका हुआ दिख रहा है, मैं इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों साइड घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। ये एक इमेज है जो काफी अच्छा है एटम्स को देखने और समझने के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक एटम? देखो एटम दिखता कैसे है, यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट है एवरी एटम इज कंपोज्ड ऑफ ए न्यूक्लियस, मतलब नाभि, एंड वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हर एटम में क्या है, हर एटम में एक ही चीज पाया जाता है, एक तो होता है पहला न्यूक्लियस जिसको नाभिकीय बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के चारों साइड घूमता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है ये छोटे वाले सर्कल में, जहाँ पे सिर्फ
प्लस साइन है, प्लस मतलब प्रोटॉन, और ये जो बिना प्लस बिना साइन वाला है ये है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, हम कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, अभी देखो एक चीज, धीरे धीरे हमको क्या करना है, हमको अपने इंग्लिश वर्जन में चले आना है। ठीक है, जो हम नाभिक पहले कहते थे, हम उसे धीरे धीरे न्यूक्लियस का वर्ड यूज करना चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो इंग्लिश में देने में हमको फायदा है। ठीक, अगर आप कोई एग्जाम प्रिपेयर करते हो तो इंग्लिश वर्जन ज्यादा अच्छा रहता है समझने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद ये पीला वाला हिस्सा देखिए, आपको पहला ऑर्बिट दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव वाला आपको लाल रंग से जो दिखाया है ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। ठीक, देखो हम जो गोल गोल अपने कॉपी में बनाते हैं ना सर्कल वाला, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, इमेज जो दिखाया था, वो एक्चुअल एटम का इमेज है। ठीक है, और एक्चुअल में भी वो क्लियर इमेज नहीं है, उसका इमेज भी धीरे धीरे फर्क आता है, क्योंकि हम जैसे जैसे एटम के अंदर जाते हैं वैसे वैसे एटम्स के रूपरेखा को देखने और समझने में हमको फर्क दिखता है। ठीक है, the nucleus is made of one or more protons and typically a similar number of neutrons, none in hydrogen one। अभी देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक, अभी ये इंपॉर्टेंट लाइन कैसा है, तो क्या कहता है कि जितने भी एटम है, जितने भी परमाणु हैं हमारे पास, हर परमाणु में हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक, अब न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस में क्या क्या होंगे, एक तो हमारा होगा प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, और एक हमारा होगा न्यूट्रॉन जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल उठाते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल से, हाइड्रोजन का। तो क्या कह रहा है ये लाइन, नन इन हाइड्रोजन वन, मतलब हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, ऐसा आइसोटोप जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, नो न्यूट्रॉन। ठीक, मतलब एक ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसका मास या एटॉमिक मास 1 है, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। जब हम दूसरा एटॉमिक मास का उठाएंगे हाइड्रोजन का, मतलब दूसरा आइसोटोप उठाएंगे, तो इसमें न्यूट्रॉन होगा। उसी तरीके से तीसरा एटॉमिक मास वाला हाइड्रोजन उठाएंगे तो इसमें भी न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, लेकिन पहले वाले में न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार सिंपल क्वेश्चन के रूप में कॉम्पिटिशन्स में पूछ लेता है। ठीक है, ये देखिए प्रोटॉन दिखाया गया है, देन न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली, ठीक है, कलेक्टिवली कहने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में अगर हम लेके बोले, ठीक है, साथ में, कलेक्टिवली का मतलब होता है साथ में, साथ में, अगर साथ में बोले हम इनको, तो इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और मैं इसे लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, ऑब्जेक्टिव पर्पस। देखो ऑब्जेक्टिव पर्पस में जहां जहां लिखूं उसका मतलब है कि ये कंपलसरी आपके 11th में या फिर कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, ये कंपटीशन ज्यादातर आपके जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के कंपटीशन में ना समझें, क्योंकि इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी लो क्वालिटी का क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन जनरल कंपटीशन में ये पूछा जाता है। तो
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब एक साथ बुलाया जाता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। देन over 99.94% of the atom's mass is in the nucleus। ठीक है, अभी देखो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी मैं इस लाइन को समझाने के लिए वापस से हम लोग पहले वाले एटम के फिगर पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे क्या है आपके पास कि बीच में यहाँ पे आपके पास है मान ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस यहाँ है, अब इसकी यहाँ से दूरी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इतना दूरी है, ये इतने दूरी पे है, ये इतने दूरी पे है। इसी तरीके से इसका भी कुछ ना कुछ दूरी है, इसका भी कुछ ना कुछ दूरी है, तो सब अपने अपने डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। अब कहता क्या है, ये जो लाइन था हमारा, ये कहता क्या है कि न्यूक्लियस से जब हम इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया, ये जो भी हमारा एरिया है, ये एरिया में कोई भी मास देखने को नहीं मिलता, ठीक है। मैं लिख देता हूं नो मास। अब देखो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मास होगा इसका, ठीक है। अब कुछ ना कुछ मास है, उसके बाद न्यूक्लियस का भी मास होगा क्योंकि प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हैं, इन सब का मास होगा। तो कहता क्या है वो लाइन कि 99.94%। अब आप देखिए 99.94 का मतलब क्या है कि हम इसको जनरली 100% मानते हैं, ठीक, लेकिन एटम्स के केस में इस जगह पे हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 99.94% जो है ये मास किसको दिखाता है, ये न्यूक्लियस के मास को दिखाता है, ठीक। बाकी जो बचा हुआ 0.06% मास है, ये मास किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है मास, वो किसका देखने को मिल रहा है, तो न्यूक्लियस का मास देखने को मिल रहा है। तो बीच का जो हिस्सा जो भी होगा, जहां जिसको मैंने यहाँ पे सर्कल किया है और जो मैंने नो मास लिखा है, तो ये बीच में जगह जो होती है खाली जगह होती है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन को घूमने का जगह दिया जाता है, ठीक। तो ये बेसिकली बेसिक मतलब है उस लाइन का। ठीक है, the next line, the protons have a positive electric charge, the electrons have a negative electric charge and the neutrons have no electric charge। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, देखिए न्यूट्रॉन के ऊपर यहाँ पे 0 लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे 0 लिखा गया है और प्रोटॉन के ऊपर यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लस लिखा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन आपका 0। तो ये बेसिक रिलेशन है या यूं कहे तो बेसिक रूपरेखा है एटम का। Then electrons of an atom are attracted to the protons in an atomic nucleus by this electromagnetic force। अभी ये क्या है, ठीक है, इसको कैसे देखते हैं या क्या कहते हैं इसको, तो वो हम इसमें देखेंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ये और ये है हमारा प्रोटॉन। इसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसमें कैसा है, तो ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन से जुड़े हुए होते हैं, प्रोटॉन से अट्रैक्टेड होते हैं। तो प्रोटॉन क्या करता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जोड़ने का ताकत। ठीक है, जुड़ने का ताकत कह सकते हैं इसको। ये क्या है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जुड़ने का ताकत या खींचने का ताकत या फोर्स, ऐसा फोर्स जो किसी को खींच रहा हो। अब इन फोर्स के वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत और चुंबक दोनों का मिश्रण फोर्स है ये, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। ये आता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट कह लीजिए या फिर इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कह लीजिए। ठीक, और ये जो हिस्सा है ये आता है मैग्नेट के द्वारा। ठीक है, चुंबक, और इसे विद्युत कह लो। तो विद्युत और चुंबक को मिला के विद्युत चुंबक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम कई बार जिक्र करेंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं और आगे जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह पे हमको ये चीज वापस से ये फोर्स का जिक्र मिलेगा। उसके बाद फिजिक्स आप पढ़ोगे, फिजिक्स में भी आपको इन फोर्सेस का जिक्र मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए एक इमेज आपको दिखाया गया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ताकि दोनों एक दूसरे को पकड़ के रख सके, बांध के रख सके। How the particles with the same charge move apart and the particles with different charges move together। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन क्या दिखाया जा रहा है, आप इमेज को ढंग से देखिएगा। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो वो दूर भागने लग जाते हैं। ठीक है, और जब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो एक दूसरे के और पास आने लग जाते हैं। ठीक, तो एक चीज हम कहते हैं दैट इज like charges attract each other, like like charges repel each other, like charges repel each other, and unlike charges unlike charges attract each other। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव के साथ आ रहा है तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को दूर छटकाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप कैसा है, जब दोनों का नेचर सेम होगा तभी दोनों मिलना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर नेचर अलग अलग होगा तो मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो ये फ्रेंडशिप का जो चीज है वो हम उठा के यहाँ पे डाल नहीं सकते, लेकिन एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाए। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस का मतलब क्या है, लाइक चार्जेस हो गए आपके, चाहे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ले लीजिए, चाहे तो नेगेटिव नेगेटिव को आप ले लीजिए। ठीक है, दोनों को अगर आप ले लें तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, मतलब रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल का मतलब होता है धक्का मारना या फिर दूर भगाना, अपने से दूर जाना। वहीं अगर हम अलग अलग चार्ज ले लें, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, इसको कहते हैं अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अलग अलग चार्ज, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा।
मतलब एक दूसरे से जुड़ना पसंद करेगा, ठीक है। और जुड़ना अगर पसंद करेगा तो वहां पे मुझे कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी, ठीक है। देन the force that holds the electrons around the nucleus is called electromagnetic force, ठीक है। अभी देखो हमको यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन मिला, ठीक। अब बीचों बीच में क्या है हमारे पास, बीचों बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है। बीचों बीच में है हमारे पास न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस है अपने चारों साइड में इसके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसको वो खींचेगा अपनी तरफ और अपने और पकड़ के रखना चाहेगा, बांध के रखना चाहेगा। तो यहाँ पे हमको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, एक खिंचाव देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का एक खिंचाव देखने को मिलता है, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो खिंचाव है, ये खिंचाव को ही कहा गया है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन लगाता है, तो न्यूक्लियस लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, या तो न्यूक्लियस कह लीजिए डायरेक्टली, या फिर कह लीजिए कि प्रोटॉन लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो न्यूट्रॉन चार्ज फोर्स लगाएगा कैसे, तो लगाएगा कौन, लगाएगा प्रोटॉन, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन है, ये एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको सभी बोर्ड्स शेयर करता हूँ, तो आपको उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आप उसका नोट्स लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। The protons and neutrons in the nucleus are attracted to each other by a different force, the nuclear force, which is usually stronger than the electromagnetic force repelling the positive charge protons from one another, ठीक है। अब देखो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ये जो दूसरा लाइन है ये दूसरे लाइन को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं यहीं तक रख रहा हूँ। और